सुहानी, युवराज बेटा, मुझे माफ कर देना। वो तुमने मुझसे कहा था केक ऑर्डर करने के लिए, पता नहीं बस दिमाग से बात उतर गई कैसे। कोई बात नहीं प्रतिमा जी, हम ले आए हैं ना। ये ले बेटा। इतना छोटा सा केक। कोई बात नहीं, हम प्रसाद समझ के खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बांट लेंगे। युवराज, स्नूपी को भी बुला लें केक काटने के लिए, आज उसका भी बर्थडे है, वो भी केक काट लेगा साथ में। भाभी, आपके बोलने से पहले हम स्नूपी को ले आए और इसने हमको बता भी दिया कि आपकी इससे दोस्ती हो गई है और इसके दोस्त भी आए आज तो साथ में। अनिल जी, इतनी फनी बात है ना, सुहानी भाभी स्नूपी के साथ, मतलब कुत्ते के साथ बर्थडे शेयर करती है। और तुम पक्का अपना बर्थडे ना किसी चिपकली के साथ शेयर करती होगी, जब देखो इधर उधर मंडराती रहती हो। रुको, पहले दिल से कोई विश मांगो। सब तो मिल गया हमें, और क्या विश मांगे। बस भगवान जी हमारी इन खुशियों को किसी की नजर न लगे। वैसे कोई भी बर्थडे पार्टी तब तक पूरी नहीं होती जब तक चेहरे पर केक ना लगे। हमारा तो सपना ही पूरा हो गया। कैसा सपना? हमने सपने में देखा था कि तुम हमारे चेहरे पर केक लगा रहे हो। सच में तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। इसीलिए तो हूं मैं तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकूं। हमें तो कोई गिफ्ट नहीं दिए तुम दोनों ने, सुहानी को बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वो क्या है ना स्वीटहार्ट, हमें यकीन है कि हम सुहानी को चाहे कोई भी गिफ्ट दें, वो उसे एक्सचेंज कराने के लिए हमसे मॉल के 10 चक्कर नहीं लगवाएगी। उसे पता है हम जो भी दे रहे हैं दिल से दे रहे हैं, है ना सुहानी? जी भैया। वैसे तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है। क्या? लो भाभी, युवराज भैया ने आपका चेहरा गंदा कर दिया, जाओ जाके धोआ।
हमारा मतलब है वो केक लगाया था ना, तो जाके चेहरा धो लीजिए। हाँ बाबूजी। बेटा तुम्हारी सासू माँ का फोन आया था, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना तुम्हें पता है वो कितना नाराज होती है। पर बाबूजी मैं अभी अभी तो यहाँ आई हूँ, इतनी जल्दी निकलना ठीक नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद चले? ठीक है, मैं ये सामने चाय की दुकान पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम देखना थोड़ा जल्दी कर लेना। हाँ बेटा। ओके ठीक है। स्नूपी क्या गुरु, सुहानी भाभी का बर्थडे भूल गए थे ना? भूलता तब जब पता होता, किसी ने बताया नहीं, सुहानी तक ने नहीं बताया। अच्छा, तो फिर सौम्या के सामने ये एक्स्ट्रा रोमांटिक शाहरुख खान बन के काहे घूम रहे हो? क्या जताना चाहते हो कि सुहानी भाभी को बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ख्याल है तुम्हें उनका? ख्याल रखता हूँ मैं सुहानी का, ठीक है? गुरु, उसे ख्याल रखना नहीं, तरस खाना कहते हैं। तरस खाकर, दया कर कर उनके सामने नॉर्मल हो जाते हो, और सौम्या के आगे कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाते हो, लेकिन दिल में तो कुछ भी नहीं है ना। और इस पूरे खेल को सुहानी भाभी सिर्फ एक ही नाम से जानते हो क्या? प्यार। अरे तुम्हारा ये नाटक उनके लिए तो प्यार ही है ना। ये बातें बाद में करते हैं, अपसेट मत कर मुझे भी। ये सही है गुरु, जब किसी बात का जवाब नहीं है तो ऐसे मुंह फेर लिए, ऐसा नहीं होता। युवराज बेटे, 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी थी। हाँ अंकल जी, आप कीजिए, हम जब तक बर्थडे बॉय को घुमा कर आते। चलो स्नूपी, कम। युवराज बेटे, तुम हमारे दामाद हो, हमारा अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए हमारी खातिर बेटे जैसे ही हुए, फिर कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें धमकाएंगे? बेटा, हमारे लिए सुहानी की खुशियां बड़ी मायने रखती हैं, और हम देख रहे हैं कि तुम उसे सारे जहान की खुशियां दे रहे हो। एक बेटी के बाप को और क्या चाहिए कि उसका दामाद उसकी बेटी को पलकों पे बिठा के रखता हो। हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमारे हर उस शब्द और व्यवहार के लिए जिससे तुम्हें बुरा लगा। सुहानी मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी भी है, और इसलिए मेरे हिस्से की हर खुशी उसकी। ये घर, ये ऐशो आराम सब उसी के तो है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सुहानी अब बिरला हाउस की बहू है, उसे मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जो हमारी पीठ पीछे इस घर में चल रहा है।
सुहानी से शादी करने का फैसला मेरा था। जो फोटो आपने देखी थी वो आपको गलती से भेजी गई थी। ओह, तो ये वही लड़की है सौम्या। इसकी फोटो भेजना कहीं कोई एक गलती तो नहीं, या कुछ और बात है? वैसे भी जब वो सामने थी, युवराज को ज्यादा ही गिर पड़ रहा था अपनी बीवी के लिए, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब जन्मदिन की तैयारी भी स्नूपी के लिए थी, सुहानी के लिए नहीं। ऐसा ही लग रहा है कुछ तो चल रहा है इस घर में, लेकिन क्या, हमें पता लगाना होगा। याद है सुहानी, पहले हमारे बर्थडे चिप्स, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स पे खत्म हो जाते थे, और फिर जाते हुए 2-4 टॉफीज दे दी और बस हो गया बर्थडे। और अब देखो पूरी पार्टी हो रही है। वो तो है, लेकिन मेरे जन्मदिन की एक बात तो कॉमन है। क्या? तुम तुम हमेशा साथ रही हो और आगे भी रहना होगा। बिल्कुल। लेकिन सुहानी, अब मैं चलूं? वो कृष्णा आने वाला होगा। ठीक है, लेकिन सुनो, खाना खा के जाना, और हम ना केक लेके आते हैं, कृष्णा के लिए लेती जाओ। ठीक है। जी बाबूजी। बेटा तुम आई नहीं? बेटा अब तो चाय की दुकान भी बंद होने वाली है। तुम्हारी सासू माँ का लगातार फोन आ रहा है मुझे। बेटा हमें जल्दी चलना ही होगा। जी बाबूजी, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।